हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नोइंग योर नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है ना वो वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ये जो क्वेश्चन है वर्ड्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए बुक है। ए बुक एग्जीबिशन was held for the 4 days in a school. The numbers of the tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively कितना है? 1094, 1812, 2050, 2751। तो फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ द टिकट सोल्ड ऑन द ऑल 4 days। ये क्या बोल रहा है कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ था, 4 दिन का हुआ था, जहाँ की काउंटर में जो टिकट जो वो बिका वो क्या था? फर्स्ट डे में 1094 टिकट्स बिका, सेकेंड डे में कितना था? 1812, थर्ड डे में कितना हो गया? 2050 और फोर्थ डे में क्या हो गया? 2751। तो बोल रहा है कि टोटल टिकट कितना बिका। तो बहुत इजी है। क्या हुआ कि फर्स्ट दिन में इतना था, सेकंड दिन में इतना था, थर्ड दिन में इतना था, फोर्थ दिन में इतना था। तो क्या होगा? टोटल सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये तो बहुत ईजी है, पर हमको इसको लिखना है अच्छे से अरेंज करके सेंटेंस बना के, ताकि हमको फुल नंबर्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ऐड करना है, पर इसको हम लोग सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे में कितना टिकट सोल्ड हुआ उसको लिखेंगे। फिर नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड इन सेकेंड डे में कितना हुआ, नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड इन थर्ड डे और नंबर्स ऑफ टिकट ऑन द फोर्थ डे, फाइनल डे में। तो क्या था जो सबको लिखेंगे, और सबको लिखने के बाद क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो यही हो जाएगा क्या? टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड इज इक्वल टू सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आया हमारा? 7707। तो यही हमारा हो गया। इसलिए एक लास्ट लाइन जो रहेगा अच्छे से हम लिख देंगे। देयरफॉर क्या बोलेगा? 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल 4 days। ये लास्ट लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, इसको हाईलाइट करना है, इसी से हमारा फुल मार्क्स मिलता है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसा ही लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन द टेस्ट मैचेस। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। क्या बोल रहा है? शेखर जो है वो फेमस क्रिकेटर है और उसने जो है टेस्ट मैच में कितना रन स्कोर किया है अभी तक? 6980। पर उसका विश है कि वो चाहता है कि वो उसके और करे कितना? 10,000 पूरा रन्स को स्कोर करे। तो 10,000 पूरा करने के लिए उसको कितना और भी रन्स का ज़रूरत है? तो बहुत सिंपल है, हमको टोटल यहाँ पे कंप्लीट करना है कितना? 1000, और है हमारे पास कितना? 6980। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे दोनों से तो पता चल जाएगा ना कि कितना हमको और चाहिए। तो बहुत इजी है, पर इसको हमको कैसे लिखना है? सिस्टमेटिक वे में लिखना है, सेंटेंस के साथ लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? रन टू अचीव। रन कितना अचीव करना है? 10,000। रन स्कोर कितना किया है? 9,980। तो हम ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? रन्स कितना रिक्वायर्ड रन्स जो हो जाएगा वो इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 3020। तो यही वाला जो रन है वो रिक्वायर्ड है। कितना नीड्स है इसको? देयरफॉर लिख देंगे ही नीड्स 3020 मोर रन्स। और इतना रन्स अगर रहेगा तो इसका पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा? 10,000। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सेक्यूर्ड कितना था? 3,48,700 वोट्स। बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट द इलेक्शन। तो क्वेश्चन क्या बोला कि इलेक्शन हुआ, कोई भी इलेक्शन में तो वोट उसमें पड़ा, तो वोट पड़ा तो क्या हुआ? जो जीता,
जो सक्सेसफुल हुआ कैंडिडेट उसको कितना वोट मिला, 5,77,500 वोट्स मिला। और उसका जो राइवल था, जो उससे हारा, तो उसको कितना वोट मिला था, 3,48,700 वोट मिला था। तो ये बोल रहा है कि कितना वोट से जो है, जो फर्स्ट कैंडिडेट जो जीता है वो कितना वोट से जीता। तो सिंपल है, जो जीता है उसका और जो हारा है उसका, दोनों का वोट्स को अगर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा वही वोट से वो, उतना ही वोट से वो जीता है। तो क्या था कि दोनों को माइनस करने पे आंसर आ जाएगा, पर इसको हमको दोनों को डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, हमको इसको सेंटेंस में लिखता है। तो ठीक है, सेंटेंस में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, द नंबर्स ऑफ वोट्स बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इक्वल टू कितना हो गया, 5,77,500। नंबर्स ऑफ वोट बाय हिज नियरेस्ट राइवल, जो था, जो उससे हारा, उसका कितना है, 3,48,700। अब दोनों को माइनस कर देना है। तो मार्जिन बिटवीन वोट्स क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या आया हमारा, 2,28,800। तो इतना ही वोट से वो जीता है। तो इसको अब लिख देंगे अच्छे से, क्या हो लिखेंगे, देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन बाई मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट से वो जीता है। करना तो कुछ नहीं था, सिर्फ माइनस करना था, पर इसको जो है लिखने का तरीका है उसको आप सीख जाइए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and book worth 4,768 in the second week of the month। ये क्या बोल रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर है एक, वो बेचता है बुक, बेचा कितना, 2,85,891 का, और सेकेंड वीक में कितना बेचा, 4,768। तो पूछ रहा है कि हाउ मच वॉज द सेल ऑफ द 2 वीक्स। तो दोनों वीक में मिला के वो कितना का बुक सेल किया। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, उसके आगे भी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। आगे बोल रहा है कि दोनों वीक में से सबसे ज़्यादा बिक्री किस वीक में सेल किया, सबसे दोनों में से किस में ज़्यादा किया। तो जो ज़्यादा है उसी में ज़्यादा किया होगा, कितना किया था, 4,768। तो ये ज़्यादा है, तो इस वीक में ज़्यादा वो सेल किया, पर कितना से ज़्यादा किया। तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही वाला हो जाएगा, उतना ज़्यादा सेल किया। तो इसी चीज़ को अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस में लिखना। हाँ, अब तो क्या है, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में सोल्ड कितना किया था उसको लिख दिए। सेकेंड वीक में कितना वीक जो है सोल्ड किया है उसको भी लिख दिए। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला था कि टोटल कितना बेचा दोनों वीक मिला के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बुक सोल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड करके लिख दिए। ये हमारा टोटल हो गया। और फिर क्या बोल रहा था कि दोनों में से किस वीक में ज़्यादा है, तो ये है 4,00,000 जो है 768 जो है वो ग्रेटर है 2,85,891। तो ये ग्रेटर का साइन लग गया। तो ये वाला बड़ा है, तो बड़ा वाला से माइनस करेंगे छोटा वाला को, तो निकल जाएगा क्या कि इतना ज़्यादा वो सेल किया। तो बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। तो अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या हमको निकालना था, मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक इक्वल टू दोनों का माइनस। तो माइनस करने पे कितना आया, 1,14,877। तो यही वाला जो बुक है वो कितना ज़्यादा सेल किया, तो देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन द सेकेंड वीक में ज़्यादा बुक सेल हुआ था। किस में हुआ था, सेकेंड वीक में। और कितना ज़्यादा हुआ था, तो 1,14,877। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटेन बाय यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। ये क्या बोल रहा है कि हमको डिफरेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर और क्या, लिस्ट नंबर का, दोनों का डिफरेंस, मीन्स कि हमको माइनस करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर और लिस्ट नंबर किस नंबर का, यहाँ पे 4 डिजिट दिया हुआ है, इस डिजिट्स का यूज करके हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और फिर स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, और दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है। और एक कंडीशन क्या है कि जो भी लेटर, जो भी डिजिट है यहाँ पे, तो ये डिजिट जो है वो क्या, एक बार ही यूज होगा। तो एक बार यूज करके हमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, एक बार ग्रेटेस्ट, एक बार स्मॉलेस्ट, और दोनों को माइनस करना है।
समझ में आ गया क्या करना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे और दोनों का माइनस करेंगे। अब इसी को सेंटेंस में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। क्या है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमको बनाना है, तो कैसे होगा? इस नंबर में जो सबसे बड़ा है उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या हो गया? 7 सबसे बड़ा है, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये हो गया हमारा 76,432। ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए हम स्मॉल नंबर को लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्या हो गया? 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 6 से बड़ा 7। तो हो गया मेरा 23,467। तो ये बना हमारा स्मॉलेस्ट। अब दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे? इनका माइनस कर देंगे। माइनस करने पे क्या आया मेरा? 52,965। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमको आंसर नहीं छोड़ना है, हमको सेंटेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द डिफरेंस इज, क्या है? 52,965। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? तो ये क्या बोल रहा है? एक मशीन है जो कि बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? स्क्रूज को बनाता है। एक दिन में कितना बनाता है? 2,825 स्क्रू बनाता है। तो ये बोल रहा है कि जनवरी में वो कितना बनाएगा। तो सिंपल है कि जनवरी में कितना डेज का होता है? जनवरी 31 डेज का होता है। तो एक दिन में अगर इतना बना रहा है तो वो 31 डेज में कितना बनाएगा? तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हम लोग जान गए, एक दिन में होता है इतना, तो 31 डे में क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसको लिख देते हैं सेंटेंस में। कैसे लिखेंगे? द नंबर्स ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2,825। और नंबर्स ऑफ द डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी कितना होता है? 31 डेज होता है। तो 31 से इंटू कर दिए। इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 87,575। तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। तो इसके लिए एक सेंटेंस और लिख देते हैं। देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा? 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order of purchasing 40 radios. She said at rupees 1,200 each. How much money will she remains with her after purchases? क्या बोल रहा है कि एक मर्चेंट है, उसके पास कितना पैसा है? 78,592 रुपीज़ है टोटल उसके पास। और वो क्या करती है कि ऑर्डर करती है, परचेज करती है रेडियो, 40 रेडियोज़ का। 40 रेडियोज़ उसको परचेज करना। और एक रेडियो का दाम कितना है? उसका रेट है 1,200 ईच। एक का दाम है 1,200। तो उसके पास कितना पैसा जो है वो बच जाएगा पूरा खरीदने के बाद? तो क्या होगा? सिंपल हमको करना है, इसके पास टोटल कितना पैसा है? इतना है। तो इससे हमको नहीं मतलब है, हमको देखना क्या है कि बाद में है कि एक रेडियो का दाम उसका 1,200 है, खरीद रहा है कितना? तो खरीद रहा है 40 पूरा। तो टोटल उसको पैसा कितना कॉस्ट लगेगा? तो 40 इंटू हो जाएगा 1,200। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक का है 12, तो 1,200, तो 40 का कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। पर उतना तो उसको कॉस्ट लगा, पर उसके पास बचेगा कितना? बचेगा कितना? तो जितना उसके पास पैसा था और जितना वो लगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि जो बच गया वो पैसा। सिंपल है। अब इसी को क्या करना है? हमको वर्ड में लिखना है। तो क्या दिया हुआ हमारा? कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो कितना दिया हुआ था? 1,200। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो का क्या होगा? 1,200 से इंटू कर देंगे 40 का, तो टोटल कितना हो जाएगा कॉस्ट लगेगा इसको खरीदने में? 48,000 लगेगा। पर और इसके पास टोटल पैसा है कितना? तो है 78,592। तो लिखेंगे टोटल मनी कितना है मर्चेंट के पास? तो 78,592। अब इतना है और इतना इसको यूज़ कर लिया, खरीद लिया, तो इतना पैसा खर्च हो गया। तो इसको अब माइनस कर देंगे। मनी स्पेंड बाई हर, तो इतना, तो बचा कितना पैसा? दोनों को माइनस करेंगे। तो मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस करने में आएगा 30,592। देयरफॉर
30,592 विल रिमेन्स विथ हर आफ्टर परचेज। तो परचेज के पास बाद क्या बच जाएगा इसके पास? 30,592 रुपीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाई 56। हाउ मच वाज द हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ये क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना था, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना था किससे? 56 से। तो 56 से मल्टीप्लाई करना था, पर वह गलती से क्या कर दिया? 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताना है कि कितना इतना किया तो कितना ज़्यादा वो है। जो भी करेक्ट आंसर जो आता है ना, इससे मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है, और इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया। तो दोनों में से कितना ज़्यादा करेक्ट आंसर जो था उससे कितना ज़्यादा जो आंसर आया है। तो क्या करना है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा करेक्ट आंसर। जो सही वाला था उसका और रॉन्ग वाला आंसर है उसका दोनों का डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। क्या करेंगे? रॉन्ग आंसर इक्वल टू क्या हो गया? जो नंबर दिया था उसको रॉन्ग आंसर में क्या था? 65 से मल्टीप्लाई हो गया था। तो 65 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 4,70,340। और फिर करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट आंसर इनसे किससे मल्टीप्लाई करना था? 56 से। तो 56 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 4,05,216। अब है करेक्ट डिफरेंस कितना है दोनों का? तो दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस इन आंसर में कितना डिफरेंस आ गया? दोनों को माइनस किए तो कितना आया आंसर डिफरेंस का? 65,124। तो यही हमारा आंसर है। इसको लिख देंगे देयरफॉर 65,124 इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है? तो 65,124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? टू स्टिच अ शर्ट 2 meters and 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meters cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remains? ये बोल रहा है कि एक शर्ट है, शर्ट को स्टिच करने में, सिलने में कितना कपड़ा का यूज होता है? 2 मीटर्स और 15 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है कि हमारे पास कितना है? 40 मीटर्स का क्लोथ है। तो हमको बताना है कि 40 मीटर्स क्लोथ में कितना ऐसा शर्ट को हम लोग सिल लेंगे और कितना फिर बच जाएगा, हमारे पास क्लोथ जो है वो बच जाएगा। तो हमको क्या करना है? पहले देखेंगे जो भी ये क्लोथ है दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक शर्ट का जो भी हमारा क्लोथ यूज़ होगा उससे। तो इसके लिए पहले हम इसको, ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग एक यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो ये सारे को हम लोग पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ताकि ईजी होगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो भी आएगा तो वो होगा हमारा नंबर्स ऑफ शर्ट्स। और अगर कुछ जो भी रिमाइंडर बच जाएगा तो वही वाला जो हो जाएगा वो रिमेन्स, बचा हुआ कपड़ा बच जाएगा, वही रिमाइंडर्स वाला होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट सीने में कितना हमारा क्लोथ यूज हो रहा था? तो क्या था? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सबको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये पहले से प्लस 15 सेंटीमीटर था। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 200 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 215 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर यूज होता है एक कपड़ा को सिलने में। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ क्लोथ दिया हुआ है 40 मीटर्स। तो 40 मीटर्स इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल क्लोथ हमारा सेंटीमीटर में कितना आ गया? 4000 सेंटीमीटर है। तो इतना मेरा टोटल है, एक शर्ट को इतना यूज होता है। तो हमको टोटल नंबर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम हमेशा डिवाइड करेंगे। तो नंबर्स ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ जितना रिक्वायर्ड है क्लोथ एक शर्ट को सिलने में, उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? इस तरह का फॉर्मेट आएगा मेरा। 215 को डिवाइड किया 4000 में, तो एक बार में गया 215 हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 185 बचेगा, ये जो कि नहीं जाएगा। फिर जीरो लाएंगे
तो उसके बाद 8 टाइम्स में ये कितना जाएगा 1720 और ये रिमाइंडर हमारा बच जाएगा इतना। अब इसके बाद जाएगा तो पॉइंट में हमको नहीं करना है, तो ये हमारा इतना बच गया रिमाइंडर। तो ये जो बच गया यही वाला होगा हमारा रिमेन्स क्लोथ, बचा हुआ कपड़ा ये हो जाएगा। और नंबर्स ऑफ शर्ट्स कितना होगा, जो ये क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन वही वाला जो होगा नंबर्स ऑफ शर्ट्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच। तो 18 कपड़ा हम लोग को 18 शर्ट्स वैसा सिलाएगा इस मेजरमेंट का, और बच जाएगा कितना 130 क्लोथ बच जाएगा सीने के बाद, क्योंकि हमारा एक शर्ट को सीने में हमको लगता है 1215 सेंटीमीटर, पर हमारा बच रहा है 130। तो इससे एक शर्ट नहीं ना सिलाएगा, कम ही है, तो बच जा रहा है इतना। और पूरा 18 सिलने के बाद बच जा रहा है 130 सेंटीमीटर। तो यही हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मेडिसिन पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेट 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ये बोल रहा है कि एक मेडिसिन का बॉक्स है जिसका वेट जो है कितना है 4 kg और 500 ग्राम है, मीन्स के 4.5 kg का बॉक्स है, वो मेडिसिन का बॉक्स है। और जो कि हमको लोड करना है किसमें, एक कैन में। कैन जो है वो मैक्सिमम जो है वो 800 kg ही लोड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लोड कर सकता है। तो 800 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। और एक का कितना बॉक्स का वेट है 4.5 kg। तो हमको बताना है कि कितना नंबर्स ऑफ बॉक्स जो है वो उसमें लोड हो जाएगा। तो सिंपल है, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, जो भी टोटल है उसको डिवाइड कर देंगे 1 बॉक्स का वेट से। तो डिवाइड कर देंगे तो सिंपली आ जाएगा आंसर। पर इसको हमको ऐसे सिंपली नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा केजी और ग्राम में है और ये केजी में है। तो हम क्या करेंगे, या तो इनको केजी में बदल देंगे या तो सबको ग्राम में बदल देंगे। एक यूनिट में आएगा, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना था 4 kg और 500 ग्राम था। तो सबको ग्राम में चेंज कर दिए तो क्या आ गया, इसको केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। इसको इंटू करेंगे तो क्या आ गया 4000 प्लस 500, दोनों को ऐड किए तो क्या हो गया हमारा 4500 ग्राम हो गया टोटल। अब मैक्सिमम लोड कैन होल्ड इन अ वैन, तो क्या होगा मैक्सिमम 800 kg था। तो 800 kg इसको हम ग्राम में चेंज किए थे, इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। तो 800 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 लाख ग्राम। अब है नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे इससे, तो क्या होगा 8 लाख को डिवाइड कर दिए 4500 से। यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं तो कितना में आएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, बच जाएगा 3500 बच जाएगा। तो ये नहीं जाएगा, ऊपर से एक जीरो नीचे आएगा, फिर ये 7 टाइम्स में जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 3500 बचेगा, फिर ऊपर से एक जीरो आएगा, फिर ये 7 टाइम्स में जाएगा, फिर से कितना बचा 3500 बचा। अब ये है नंबर सारा हट गया, तो मीन्स कि इतना सारा बच गया, इतना स्पेस बच गया। पर हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना हो गया, तो ये हमारा होता है टोटल नंबर्स ऑफ इतना बॉक्स हम लोग उसमें लोड हो जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। तो इतना बॉक्स जो है वो लोड हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट हाउस इक्वल टू 1 किलोमीटर और 875 मीटर। एवरी डे ही वॉक्स बोथ वे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है स्कूल से, किसी भी बच्चे का स्टूडेंट का जो है डिस्टेंस स्कूल से घर का कितना डिस्टेंस है 8 किलोमीटर एंड 875 मीटर्स है। तो वो डेली है स्कूल जाएगा तो वो आएगा ही, तो एवरी डे वो वॉक्स करता है, जाता भी है और आता भी है। तो 6 डे में वो कितना वॉक कर लेगा। तो सिंपल है, जो भी है डिस्टेंस एक दिन में उसका क्या हो जाएगा जाने का और आने का, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो एक दिन में वो कितना चलेगा दोनों को ऐड करने पे। उसके बाद हमको बोल रहा है कि 6 डे का कितना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग को अब लिखना है सेंटेंस में।
तो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम दिया हुआ है 8 किलोमीटर और 875 मीटर्स। तो इसको हम लोग इस तरह किलोमीटर में चेंज कर दिए सारे को, तो 1.875 किलोमीटर हो गया। उसी तरह गया, स्कूल से गया होम, तो होम से स्कूल भी तो है ना, तो इसके लिए हो गया क्या, फिर वही सेम डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा, जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में, तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया 1.875 किलोमीटर। अब दोनों का डिस्टेंस कवर एक दिन में कितना किया, गया भी आया भी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 डे 3 किलोमीटर और 750 मीटर्स। अब डिस्टेंस कवर इन 6 डे, तो 6 डे में क्या होगा, जितना भी एक दिन का है उसको इंटू करेंगे 6 दिन से, 6 से, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 22.500 किलोमीटर। तो यही हमारा हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे। देयरफॉर 2 किलोमीटर 22 किलोमीटर एंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। नेक्स्ट है, ए वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ये क्या बोल रहा है, एक वेसल है, बर्तन है, किसका है, कितना उसका है मेजरमेंट, 4 लीटर उसका कैपेसिटी है, 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड उसमें है। तो एक विशल था, बर्तन है, उसमें दिया हुआ है हमारा कर्ड है, दही है, कितना है 4 लीटर्स और 500 मिलीलीटर, मीन्स के 4.5 लीटर है। तो इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच, एक ग्लास जो है इसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, उसका कैपेसिटी है 25 ml का है, तो एक कितना ऐसा गिलास में भरेगा कि वो कंप्लीटेड फिल कर पाएगा। तो क्या है 4.5 जो है मिलीलीटर का है एक बॉक्स, उसको हमको भरना है इतना 25 ml वाला में। तो सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जितना भी आएगा वही होगा हमारा नंबर्स ऑफ ग्लासेस जिसमें हम लोग फिल करेंगे, क्योंकि एक का मेजरमेंट दिया हुआ है और बड़ा वाला का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो इसको लिखते हैं सेंटेंस में, क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ कर्ड इन अ वेसल इक्वल टू 4 लीटर 500 ml। इस सबको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1000 ml प्लस 500 ml। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4500 ml। अब कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास का कितना दिया हुआ है 25 ml दिया हुआ है, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 4500 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइड करेंगे तो कितना 180 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर क्या हो गया 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाई द कर्ड। तो कितना ग्लास वो भरेगा 180 ग्लास को वो भरेगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।